दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल के इस नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, मगर आप कभी ये नहीं सोचते कि आखिरकार उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप सोने की चेन तो पहनना पसंद करते हैं, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है जो ये इतनी चमकदार और खूबसूरत लगती है, या फिर वो सोने का हार जो लेडीज़ को पहनना बहुत पसंद होता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें आखिरकार कारीगर कैसे बनाता है? तो यही सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। गोल्ड नेकलेस मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों नेकलेस वो चीज़ है जो हर लेडीज़ को पहनना पसंद होता है और वो उसे बहुत शौक से पहनती हैं। तो इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये खूबसूरत सोने के हार को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों सोने के हार को बनाना बहुत ही बारीकी का काम होता है और इसे बनाने के लिए ज़बरदस्त कारीगरी की ज़रूरत भी पड़ती है, और यही वजह है कि इसे मशीनों के बजाय हाथों से बनाया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल जैसे कि सोने के तार, सोने के दाने, सोने के चैन को इकट्ठा कर लिया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद कारीगर हार बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। और बता दें कि इसमें एक स्टिकी गद्दे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हार में जो भी पीसेस जहां भी लगाई जाए वो वहीं पर चिपक जाए और इधर उधर ना हो, और इस तरीके से कारीगर पूरा हार बनाकर तैयार कर लेता है। और इसके बाद हार को एक साथ चिपकाने के लिए कारीगर एक स्पेशल पेस्ट को हार पर डालता है और उसे कुछ घंटों तक सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। और जब पेस्ट सूख जाता है तो वो एक मोटी परत का रूप ले लेता है, और फिर इस परत पर आग के प्रेशर की मदद से हार को परत से निकाल लिया जाता है, और इस तरीके से ये खूबसूरत सोने का हार बनकर तैयार हो जाता है। गोल्ड ब्रेसलेट। दोस्तों सोने के हार की तरह ही सोने के ब्रेसलेट भी लेडीज को पहनना बहुत पसंद होता है, और वो जब भी सजती संवरती हैं तो ब्रेसलेट यानी कि कंगन को पहनना तो कभी नहीं बोलती हैं। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि गोल्ड ब्रेसलेट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ब्रेसलेट यानी कि कंगन को बनाने के लिए सबसे पहले एक गरम भट्टी तैयार की जाती है जिसमें सोने के कच्चे माल को डालकर पिघला लिया जाता है, और जब ये अच्छी तरह से पिघल जाता है तो इसे एक फ्रेम में डालकर एक पट्टी का शेप दे दिया जाता है, और फिर इसे पतला करने के लिए इस सोने की पट्टी को हथौड़े से पीटा जाता है, और फिर इसे एक रोलर मशीन में डालकर और भी ज़्यादा पतला और लंबा कर लिया जाता है, और उसके बाद इसे एक कटर से काट कर इसके दो टुकड़े कर लिए जाते हैं, और फिर दोनों सोने की पट्टियों को और भी ज़्यादा पतला और लंबा करने के लिए इन्हें दोबारा से एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है, और जब ये लंबी और पतली हो जाती हैं तो इनको जोड़ के आग की मदद से मिला लिया जाता है, और फिर इन्हें एक गोल कंगन वाले फ्रेम में डालकर इन्हें गोल गोल कंगन का शेप दे दिया जाता है, और उसके बाद इसे फ्रेम से निकालकर कंगन और उसके जोड़ को अच्छे से घिसा जाता है, और इस तरह से प्लेन कंगन बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों काम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कंगन तैयार होने के बाद कंगन पर आग की लपटों का प्रेशर मारकर इसे अच्छे से चमका लिया जाता है, और चमकाने के बाद काम शुरू होता है कंगन पर डिज़ाइन बनाने का, जो कि CNC मशीन द्वारा किया जाता है। ये मशीन कंगन पर किसी भी तरह के डिज़ाइन बना देती है। इसे सिंपली कंगन पर जो डिज़ाइन बनाना होता है वो कंप्यूटर पर सेलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर कंप्यूटर के कमांड देते ही ये मशीन कंगन पर सेलेक्टेड डिज़ाइन को बना देती है, और इस तरह से आपका खूबसूरत और डिज़ाइनदार कंगन बनकर तैयार हो जाता है। गोल्ड ब्रिक मेकिंग मशीन। सोने की ईंट यानी कि गोल्ड ब्रिक को बनाने के लिए सबसे पुराने सोने और सोने के कच्चे माल को एक गर्म भट्टी में डालकर पिघला लिया जाता है, और जो पिघला हुआ सोना होता है उसे ईंट के शेप वाले फ्रेम में डाल दिया जाता है, और ऐसे ही फैक्ट्री में मौजूद सभी फ्रेम्स में पिघले हुए सोने को डाल दिया जाता है, और उसके बाद इस फ्रेम को एक हीटिंग मशीन में डालकर कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद इसे मशीन से निकालकर ठंडा किया जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये ईंटे का रूप ले लेता है, और इस तरीके से फैक्ट्री में सोने के ईंट बनकर तैयार हो जाते हैं।
गोल्ड चेन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों सोने की चेन पहनना लगभग सभी को पसंद होता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। मगर दोस्तों जिस चेन को आप इतने शौक से पहनते हो, क्या आप जानते हो कि उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सोने की चेन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों सोने की चेन को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक हाथों से और दूसरा मशीन की मदद से। तो चलिए पहले देखते हैं कि हाथों से सोने की चेन कैसे बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले कारीगर कच्चे माल यानी कि सोने के दाने को वजन करके उन्हें एक गर्म भट्टी में डाल देता है और फिर आग की मदद से इन दानों को पिघला दिया जाता है। और जब सोने के दाने अच्छी तरह से पिघल जाते हैं तो इसे एक लंबे से फ्रेम में डालकर ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा होने के बाद सोना एक मोटे छड़ का रूप ले लेता है, जिसके बाद इसे एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है ताकि ये एक पतले छड़ का शेप ले ले। और जब ये शेप में आ जाता है तो फिर से इसे दोबारा एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां से निकलने पर सोना एक मोटे तार का रूप ले लेता है और फिर इस सोने के तार को एक लोहे की रॉड पर लपेट दिया जाता है, जिसकी वजह से सोना एक स्प्रिंग का शेप ले लेता है। और फिर इस सोने को एक मशीन की हेल्प से छोटे छोटे रिंग साइज पीसेस में काट लिया जाता है और उसके बाद इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ते समय आग की मदद से इन्हें लॉक कर दिया जाता है और इस तरह से सभी पीसेस को चेन में जोड़ा जाता है। और फिर इसे डिज़ाइन देने के लिए चेन को एक मशीन में डालकर घुमाया जाता है और फिर इसे एक केमिकल सॉल्यूशन में डुबाया जाता है ताकि चेन चमकदार बन जाए और उसके बाद इसमें चेन लॉक लगाया जाता है और इस तरीके से चेन बनकर तैयार हो जाती है। गोल्ड माइनिंग प्रोसेस। दोस्तों सोने के गहने लेना और पहनना तो सबको पसंद होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि वो सोना जिसकी आप ज्वेलरी बनवाते हो आखिरकार वो आता कहाँ से? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि सोने को सोने की खदानों से कैसे निकाला जाता है। मगर दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में हमारे देश में कोई भी सोने की खदान मौजूद नहीं है और पूरी दुनिया में अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में सोने की खदानें मौजूद हैं। तो दोस्तों सोने को खदानों से निकालने का काम बहुत ही मुश्किल का होता है, क्योंकि सोना एक जगह पर नहीं टिकता है और ये छोटे छोटे कणों के रूप में मिट्टी, रेत और कंकड़ों के बीच में मौजूद होता है। सोने को खदानों से निकालने के लिए खदानों में बड़े बड़े अंडरग्राउंड विस्फोट किए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि खदानों से तो भर भर के सोना निकलता होगा, तो बता दें कि 1 टन पत्थर में लगभग 4 ग्राम सोना ही प्राप्त होता है। और सोना कहाँ पर, किस पत्थर और कौन सी ज़मीन के नीचे है, ये पता लगाने का काम भी जियोलॉजिस्ट का होता है। और जब जगह का पता लग जाता है तो उस जगह पर डायनामाइट के ज़रिए धमाकेदार विस्फोट किए जाते हैं और विस्फोट के बाद 300 से 500 मीटर की गहराई से तकरीबन 1 टन पत्थर निकाला जाता है और एक विस्फोट में 300 टन तक का मलबा निकलता है, जिसमें से पत्थर को छाटा जाता है और फिर पत्थरों को एक क्रशिंग मशीन में डालकर इन्हें पीस लिया जाता है और पीस कर इनका बारीक पाउडर बना लिया जाता है। और उसके बाद इस बारीक पाउडर में पानी को मिलाया जाता है और पानी मिलाने के बाद इन्हें एक वाइब्रेटिंग मेज टाइप मशीन में डाला जाता है। और आपको बता दें कि इस मशीन में पहले से ही एक मोटी लेयर वाला स्पॉन्ज लगा होता है और जब पानी और पत्थरों का पाउडर इस स्पॉन्ज पर आता है तो उनमें मौजूद सोने के कण इस स्पॉन्जी मटेरियल पर चिपक जाते हैं और इस तरीके से पत्थरों से सोने के कण को अलग कर लिया जाता है। और इसके बाद प्राप्त हुए इस सोने के कण को 1300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर प्राप्त हुए सोने की मदद से ही सोने के कॉइन, सोने के बिस्किट, सोने के ज्वेलरीज तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा और आपको इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा पसंद आई ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।